नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 12। पाठ 12 का नाम है याचक और दाता। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है बहुविकल्पीय। प्रश्न क्रमांक पहला है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? इसका सी विकल्प सही है, वृद्धा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो इसका बी विकल्प सही है, वास्तविक याचक जो था वो सेठ जी थे। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे, सेठ जी। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? इसका सी विकल्प सही है, वृद्धा माँ को ना देखकर। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? इसका डी विकल्प सही है, ममता। प्रश्न क्रमांक 5वां है, ममता में ता के स्थान पर त्वा प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। तो ममता में हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ममत्व बनेगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे ही नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खाली स्थानों को भरना है। प्रश्न 6वां है, साहित्य की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय खालिस्तान है। इसका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न 7वां है, निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग खालिस्तान है। तो निरुत्तर शब्द में जो उपसर्ग है वह निर उपसर्ग है, खालिस्तान में लिखेंगे हम निर। 8वां प्रश्न है, माँ की ममता ने खालिस्तान का काम किया। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम औषधि। प्रश्न क्रमांक 9वां है, सेठ जी बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे खालिस्तान बनकर खड़े थे। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम याचक। 10वां प्रश्न है, प्राणों के लाले पड़ना खालिस्तान है। यहाँ ये गलत प्रिंट हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे प्राणों के लाले पड़ना मुहावरा है। यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे मुहावरा है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। इस वाक्य में हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे तो हमने यहाँ दो चिन्ह आप देख रहे हैं, मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है। यहाँ दो उद्धरण चिन्ह वाक्य शुरू होने के पहले और वाक्य खत्म होने के बाद। 12वां प्रश्न देखें, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? इसका उत्तर है, वृद्धा माँ पैसों की बचत गोद लिए बच्चे के सुखद भविष्य के लिए करने लगी थी। प्रश्न क्रमांक 13वां है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? इसका उत्तर है, वृद्धा माँ को अपने जमा किए पैसे चोरी हो जाने की आशंका थी। आगे है 14वां प्रश्न, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? इसका उत्तर है, मोहन के शरीर पर लाल रंग का चिन्ह देखकर सेठ जी के पुत्र होने का पता चला। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15वां है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, हाथ पांव फूलने का अर्थ है कि सेठ जी बहुत घबरा गए और उनके मन में डर और चिंता पैदा हो गई। प्रश्न क्रमांक 16वां है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की हमें वर्तनी शुद्ध करनी है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी जिजीविषा, वत्सल क्या होगा वात्सल्य, और यहाँ होगा दर्शनार्थियों और होगा सहानुभूति। ये शुद्ध शब्द हम इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17वां है, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा और क्यों? इसका उत्तर है, यह कथन वृद्धा माँ ने सेठ जी से कहा क्योंकि सेठ जी ने अपने बेटे मोहन को पहचान कर उसे बचाने का प्रयास किया, जबकि उन्होंने पहले उसकी परवाह नहीं की थी। आगे 18वां प्रश्न है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? इसका उत्तर है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में एक नया उद्देश्य आया, जिससे उसने और अधिक मेहनत करके उसकी देखभाल की और उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखी। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19वां है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सेठ जी ने सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए खुद को धर्मात्मा बताया, लेकिन जब वृद्धा ने मदद मांगी तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया।
जो उनकी असली प्रकृति को दर्शाता है। आगे प्रश्न 20वां है, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। इसका उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि वृद्धा माँ के आंसुओं में उसकी ममता और प्रेम की महक थी। उसने अपने संतान समान बच्चे के लिए जो त्याग और सेवा की थी, उसका परिणाम इन आंसुओं में झलक रहा था। उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उनमें उसकी निस्वार्थ ममता और उस बच्चे के प्रति उसके गहरे प्रेम का प्रतीक था। यह आंसू उनकी सच्ची मानवता और उसके महान त्याग का प्रतीक हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 12 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठों के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।